इधर बाबा की पुलिस ने किया एक और बदमाश का एनकाउंटर। उधर पता चल गई शाइस्ता परवीन और गुड्डू की लोकेशन। 24 घंटे में हो गया असली खेल। अतीक हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। घूम गया योगी का माथा। मौलानाओं को योगी ने सिखाया सबक, सबसे बड़ा आदेश आया। योगी ने स्कूलों के लिए दिया बहुत बड़ा आदेश। लंबे वक्त बाद फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। माफियाओं की जमीन को नक्शे से मिटाया गया। बीते कुछ दिनों से माफिया सरगना अतीक अहमद की बीबी शाइस्ता परवीन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, तो लोगों को यही लग रहा था उत्तर प्रदेश पुलिस गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन को नहीं ढूंढ पाएगी। शाइस्ता को भी यही लग रहा था कि वो बाबा की पुलिस से लंबे वक्त तक बच जाएगी। गुड्डू मुस्लिम के साथ फरार हुई शाइस्ता परवीन पुलिस की आंखों में लगातार धूल झोंक रही थी। बाबा की पुलिस ने उसे जमीन और आसमान में खंगाला, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। दावा तो यहाँ तक किया जाने लगा कि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम दोनों ही अब दुबई भाग चुके हैं। बाबा की पुलिस को कुछ लोगों ने नाकाम तक बता दिया, लेकिन असली खेल तो अब हो गया है। खबर के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन की लोकेशन अब पुलिस को मिल गई है। बताया जा रहा है कि दोनों प्रयागराज की किसी मस्जिद में छुपे हुए हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन दावा है कि इसी बीच गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन को लेकर पुलिस को और हैरान करने वाली जानकारी मिली है। गुड्डू मुस्लिम के सौतेले बेटे आबिद ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता के बारे में बताया। उसने बताया कि गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता को पसंद करता है, यानी अब शक की सुई पूरी तरह से गुड्डू मुस्लिम की तरफ घूम गई है। याद हो कि जब अतीक अहमद को मौत की नींद सुलाई जा रही थी, तब अतीक के भाई अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम का नाम लेने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी बात बता पाता उसे ढेर कर दिया गया था। अब अंदेशा जताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही अतीक अहमद और अशरफ को अपने गुर्गों के सहारे रास्ते से हटवाने का प्लान तैयार किया था, क्योंकि वो शाइस्ता परवीन को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर एक बार अतीक अहमद को रास्ते से हटा दिया गया तो शाइस्ता तक पहुंचने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। हालांकि पुलिस अब इन सभी दावों की जांच करने में जुटी है। क्या सच है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन खबरों की माने तो बहुत जल्द शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि इस बार उसके हाथ दोनों की एकदम सटीक लोकेशन आ गई है। हालांकि कब शाइस्ता गिरफ्तार होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसी बीच उन्नाव पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाली कार्रवाई थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अब उन्नाव में कई माफियाओं पर एक साथ बुलडोजर चला दिया गया। बुलडोजर ने करीब 9 करोड़ रुपए की अवैध प्लॉटिंग एरिया को पूरी तरह से मुक्त करवा दिया। लेकिन इसी बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए यूपी बोर्ड के स्कूलों के लिए सिलेबस में सावरकर समेत 1 दर्जन से ज्यादा महापुरुषों का नाम शामिल करवा दिया है। यानी अब आजादी के नायक वीर सावरकर के बारे में बच्चों को पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा पहले योगी सरकार कई तरह के मुस्लिम आक्रांताओं से जुड़े पाठों को सिलेबस से हटाने का ऐलान कर चुकी है, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश के मौलाना भड़के हुए हैं। लेकिन अब वीर सावरकर पर जो फैसला योगी सरकार ने किया है, उसने मौलानाओं के जख्म पर नमक डालने का काम कर दिया। योगी सरकार का यह फैसला कैसा है, कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।